गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में साइंस में थोड़ा, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं मैथ की एक्सरसाइज 1.2। पिछले वीडियो में मैं आपको बता दूं हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी, प्रश्नावली 1.1 खत्म कर ली थी गाइस। इसमें हम आए हैं प्रश्नावली 1.2 में। पार्ट पहला था हमारा, पार्ट पहले का नाम अब मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा नहीं हर वीडियो में। 1.2 सीधा अपन स्टार्ट करते हैं गाइस। तो चलिए गाइस, वक्त ज़्यादा नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है, सही और गलत है भाई, ये भी अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इक्वल टू रियल नंबर। आपसे पूछना है मेरे को, मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। एवरी इरेशनल नंबर इक्वल्स टू रियल नंबर। हिंदी में पढ़ सके तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका जवाब कमेंट में दे दीजिए मेरे को इन तीनों का। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, पर चीटिंग करके क्या फायदा, पढ़ ही लेते हैं, देख लो की फर्क पड़ता है। आप बताओगे मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, आपने कैसे बताया, पर भाई ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे हुआ ये अपरिमेय संख्या। अपन रियल नंबर है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, हम इसे दो बांटों में बांटते हैं, दो भागों में। जैसे ये हो गया रियल नंबर, रियल नंबर। मैं थोड़ा राइटिंग पे मत ध्यान देना, ठीक है, बताता हूँ आपको मैं। वास्तविक संख्या, तो इसके हम दो पार्ट करते हैं। अब ये हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में देखो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो यार लिख दिया मैंने, हिंदी में लिख दो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। लिखा नहीं है मैंने, यार बता देता हूँ। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या याद रखना, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। हर रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर यार, 1 2 3 4 गाइस, लेट्स सपोज कोई भी नंबर, तो वो रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। अब फर्क ये है कि इरेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर अपन उसे कह सकते हैं कि जो मतलब अपने रेशनल नंबर में ना है। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, √10, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा ना गाइस, वो कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे 4 का क्या 2 हो गया, तो ये एक रियल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो वैसे ही होगा गाइस, तो इसका तो सही है, ये सही बोल रहा है। इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं क्या गाइस, जरूर होते हैं। वास्तविक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है गाइस, ये ट्रू है एकदम अपना। ट्रू मैंने लिखा है, राइट कर रहा हूँ, और ये हो गया अपना फॉल्स, मतलब गलत। ठीक है गाइस, पहला वाला अपना गलत हो गया। दूसरे पे आते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन्स 0 1 2 3 4, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन्स इन द फॉर्म ऑफ √m। जैसे अपन ने 4 मान लिया, √4 लिख दो, सही है, √m, वेयर m इज नेचुरल नंबर। m नेचुरल नंबर है। हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m है। यही बात हुई, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m है। हर बिंदु, जैसे 2 हो गया √2 है, 5 हो गया √5 है, 10 हो गया √10 है, m के रूप में होता है। अभी पढ़ा, जहां m एक प्राकृत संख्या है, m क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है गाइस, तो इसको अपन, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें यही पूछा है कि एवरी पॉइंट है ना जो लाइन के ऊपर, क्या वो एक √m के अपन लिख सकते हैं, जिसे अपन नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। तो लिख के बता देता हूँ मैं, जैसे रूट, अब ये है आपको एक नंबर लाइन में डस्टर देना, मैं आपको एक नंबर लाइन बता देता हूँ इसमें बना के एकदम। क्वेश्चन मैं नहीं मिटाऊंगा, क्वेश्चन आप बुक से देख लेना। ये मैंने बना दी एक नंबर लाइन, 0, इधर सब पॉजिटिव होते हैं, इधर सब सकारात्मक होता है, इधर सब नकारात्मक होता है, ये तो आपको पता ही होगा गाइस। तो ये पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा पॉजिटिव। तो किसी को भी मैंने उठा लिया, आप बताओ किसको चूज करूं। √3 4 2 2, तो चलिए √2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे। √2, कोई वैल्यू ही नहीं आ रही इसकी, तो ये तो इरेशनल नंबर हो गया, ये तो अपरिमेय संख्या हो गई। अब जैसे ले लिया √4, अब क्या बनना है आप लोगों को, बड़े कुछ बढ़िया पोस्ट लेनी है, तो √4, अब कोई वो बोलेगा भाई 2 होता है, √2 होता है, ऐसा नहीं है गाइस, इसका सीधा आंसर है 2 है। तो मतलब ये एक रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गई गाइस ये अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। मतलब इसके कहने का मतलब पे जाइएगा कि नंबर लाइन का जो भी होता है, जिसको अपन रूट में लिख रहे हैं, वो m नेचुरल नंबर होगा। कैसे होगा भाई, क्योंकि √4 में तो आपका 2 आंसर आ चुका है, और अगर मैं लिख दिया √10, लिख लो, 7 पूछता है कि ना बेटा बच्चों, तब भी नहीं कर पाओगे, √10 की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। पॉइंट में निकाल सकते हो, पॉइंट में निकाल सकते हो, पर ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये आपका गलत हो चुका है, यहाँ पे आ गया फॉल्स, और इधर मैं लिख देता हूँ गलत, ये सेकंड वाला है जो। थर्ड पे आते हैं गाइस, थर्ड, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है।
एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बताओ होती है कि नहीं होती है? मैं बता देता हूँ आपको ये मिटा के। वास्तविक संख्या क्या होती है? अभी अपन ने पढ़ा। वास्तविक संख्या क्या होती है बताओ, बताओ बताओ। ये जो गलत लिखा है ना, ये कोई गलत वलन नहीं है, ये राइट है। तो ये आपका फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, फर्स्ट वाला सही है। तो यार मैंने गलत लिख दिया है, मैंने थोड़ा ध्यान दिया नहीं इसके अंदर। पर ये फर्स्ट वाला आपका गलत नहीं है, फर्स्ट वाला सही है, ट्रू है, ये सही है। मैंने देखा नहीं, सॉरी गाइज। मेरे को पता है बहुत ही सामने सवाल आ रहे हैं, तो आप कमेंट कर दिया करो गाइज, मेरे को पता नहीं चलेगा, मैं बाद में देख लूंगा। तो सेकंड वाला मैं बता दिया वो गलत होता है। थर्ड, वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब जैसे कि अपन नेचुरल नंबर मान सकते हो आप। तो ये तो नहीं होती है, जैसे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा वही जे। क्या रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं होते यार, क्योंकि अभी अपन ने देखा रूट टू जैसे वो कोई वैल्यू ही नहीं निकल रही है। तो ये भी आपका गलत होता है गाइज यहाँ पे। गाइज पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछेगा, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था, अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। थोड़ा सीरियस पढ़ाई करिए अब। ये सेकंड क्वेश्चन आपको मैं लग रहा है बहुत हार्ड है, इतना बड़ा लिखा सर ने। इसका आंसर सिर्फ एक लाइन का गाइज है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। कोई भी स्क्वायर रूट जैसे कि रूट 16 हो गया, क्या वो पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर है? इफ नॉट, अगर नहीं है तो एक एग्जांपल दो स्क्वायर रूट का ऐसा नंबर दो इरेशनल नंबर हो, मतलब रेशनल नंबर हो, इरेशनल नहीं रेशनल नंबर हो। हिंदी में भी एक बार हम पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है गाइस, तो अपरिमेय संख्या जो भी रूट सॉल्व ना हो, मैंने आपको बताया रूट 10 नहीं सॉल्व हो सकता, नहीं हो सकता, कोई जवाब ही नहीं आप लोगों के पास। तो स्क्वायर रूट है ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव बोलिया मैंने, ये पॉजिटिव ही है, इरेशनल नंबर नहीं है। ये बात आपकी प्रूफ हो गई, इधर ही प्रूफ हो गई कि अपरिमेय होता है। अगर नहीं है तो एक एग्जाम्पल देना है, रूट 9। अब रूट 10 हो गया ना, तो मैं रूट 16 ले लेता हूँ। 4 पॉजिटिव आ गया पॉजिटिव। तो मैं अब इसको भी सही ले लूँ, पर नहीं, आपके दिमाग में आ रहा नहीं कुछ बड़ा लेते तो जैसे रूट 9 ले लो, रूट 9। ये भी 3 आंसर दे रहा है। तो गाइस इसका इतना ही आंसर है। आपको कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ पे रूट 25 ले सकते हो, 5 आ जाएगा। बस इसका पूछने का मतलब यही है, क्या पॉजिटिव पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या स्क्वायर रूट जो पॉजिटिव इंटीजर है वो इरेशनल है? इफ नहीं, अगर नहीं है तो एक एग्जांपल दीजिए। हमने यहाँ पे उदाहरण दे दिया, इतना बड़ा एग्जांपल दे दिया गाइस, ये इसका आंसर है। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 1.2 का। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो सीरियस कैसे हो गया गाइस अब थोड़ा ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते रहेंगे भाई क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते रहेंगे। जिनको सिंपल करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे साइंस मैथ वाला पर, जो मैंने एक बढ़िया एक खोला है यूट्यूब पेज, जिसपे बच्चों के लिए बहुत सरल हुआ है पढ़ना। आप कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा हमारा पढ़ना यहाँ पे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, बताइए। मैं बताता हूँ। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड द नंबर लाइन। मैं आपको यहाँ पे पूरा एकदम सोल्यूशन करके बताऊंगा। क्या हुआ भाई, डर गया क्या तू? नहीं डरा ना, चल करते हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी सब लोगों ने 8वीं में, बड़ी आसान थ्योरम है वो। इंग्लिश में बताऊँ तो वो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लो लाल काका है तो पता नहीं कहीं से लाल बट्टे काका पौन, ऐसा कुछ है भाई, हिंदी में आप लोग याद कर लेना। इसकी आपको एक और बताऊँ, अगर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा की पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, हर हर बोले। चलिए गाइस उनका आज एक फॉर्मूला अपन इसमें यूज कर लेते हैं गाइस, जबकि इस पूरे एक्सरसाइज में पढ़ा इसका कोई काम पड़ा नहीं है, तो अब पढ़ेगा गाइस। चलिए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है। पाइथागोरस ये बोलती है गाइस h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h बराबर नॉट स्क्वायर। इसमें पूछा है रूट 5 के बारे में, रूट 5 के बारे में। अब सोच रहे हो कि आप यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा मैंने,
गाइस पाइथागोरस थ्योरम में अपन को रूट के बारे में बताना है, तो रूट में स्क्वायर ऑलरेडी हट चुका है, क्योंकि राइट एंगल, आपको ट्रायंगल पता होगा गाइस, 90 डिग्री का कोण जिसके अंदर बेस होता है, आधार होता है, ये लंब होता है, और ये अपना वो होता है कर्ण, जिसको अपन बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो पी बी तो अपने पास है नहीं, √5 है, तो जो वो स्क्वायर था ना यहाँ पे घात, उससे ये रूट कैंसिल हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो इससे ये गायब हो गया, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अपन को बताना है √5 के कितने प्रकार से निरूपित किया जाता है। 1 + 4 कितने होते हैं? नहीं 5 नहीं होते, 6 होते हैं। अरे तुम्हें नहीं पता, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, 6 होते हैं, लिखो 6। 1 + 4 होते हैं 5, तो अब 5 अपन ने लिख दिया, जैसे इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो √5 बराबर 1² + 2², ये ब्रैकेट है। इसको अगर अपन को नंबर लाइन से समझाना है, इसको अगर अपन को संख्या रेखा से बताना है, तो बता देते हैं अपन इसको। देखो क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। लाइन खींची, खींच दी, इसमें क्या है, मेरी मर्जी करी। अब मैं चाहूँ इधर खींच दूँ, मेरी मर्जी, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने यहाँ पे खींच दी, 0 से स्टार्ट करा, सकारात्मक पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव, इधर नकारात्मक। ये आ गया 1 2 3 4, 3 तक बहुत होता है। √5 0 से स्टार्ट करेंगे, इसको अपन ने पूरे हिस्से में तोड़ दिया था, तो ये 0 शून्य का मान हो गया इसका। 0 से मैंने बना दिया एक सीधी रेखा। ये सीधी तो नहीं लग रही मेरे को किसी भी एंगल से, वापस बना देता हूँ। वैसे क्या देख रहे हो, मैं भी इंसान हूँ ना, माना बच्चा हूँ, वैसे क्या देख रहे हो? 0 से अपन ने स्टार्ट कर दिया, 1, क्या है यहाँ पे 1, इसको भूल जाओ, सीधा 1 से, तो मतलब 0, इसके 0 और 5 के इसमें 1 पे 0 आ चुका है। 2 तक अपन को सीधी रेखा बना दो, ये आ गई, अपना क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। यही तो पूछा है, नंबर लाइन से निरूपित कीजिए 1 + 4 को। तो गाइज ये होती है अपनी प्रश्नावली 1.2 खत्म। अब क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। थोड़ा सस्पेंस तो बनना चाहिए ना। तो चलिए गाइज, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 1.3 के साथ। थैंक यू, फॉलो करें हमारे, सब्सक्राइब करें चैनल को।